हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास में टीयूटी 2023 का डोमेन पेपर अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 और 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें गुडविल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, गुडविल चैप्टर से रिलेटेड, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है क्या, गुडविल। कहा जा रहा क्या, पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 गुडविल, और चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये दो चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, गुडविल है क्या। तो किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन है, जो उसका साख है, लोकप्रियता है ना, वो गुडविल कहलाता है। मतलब बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुडविल का होना बिजनेस में ज़रूरी होता है। गुडविल एक प्रकार का क्या है, बिजनेस का रेपुटेशन है। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल का रेपुटेशन जो है वो बिजनेस का रेपुटेशन होता है। उससे हम क्या करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो हम गुडविल के नाम से जानते हैं उस रिपोर्टिंग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जब कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लोगों के बीच में जो प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है, तो चेंज होने के बाद उसका क्या क्या इफेक्ट आता है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जान पढ़ना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या बनता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोला गुडविल फिक्टिटियस एसेट्स हो नहीं सकता है, क्योंकि फिक्टिटियस एसेट जो है वो नाम मात्र का एसेट्स होता है। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल होता है ना, ये सब क्या होता है, आपका फिक्टिटियस एसेट्स में काउंट होता है। तो गुडविल तो होगा नहीं। गुडविल इज ए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी नहीं होगा। वेस्टिंग एसेट्स, ये भी नहीं होगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल सही है। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सेस अमाउंट दैट ए फर्म गेट्स ओवर एंड above the market value of the assets at the time of sale of its business is। अगर हम किसी बिजनेस को बेचते हैं तो बेचते समय जो उसका मार्केट वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू से जो ज़्यादा अमाउंट हम प्राप्त करेंगे, तो उस ज़्यादा अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला जा रहा, मान लीजिए आपका बिजनेस आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं। मार्केट में उसका, अगर आपका बिजनेस का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आप उसको 1,20,000 रुपया में सेल कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू से 20,000 रुपया ज़्यादा में सेल कर रहे हैं। तो वो जो 20,000 रुपया जो एक्सेस अमाउंट हुआ, उसको आप क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, सुपर प्रॉफिट कहेंगे, रिजर्व कहेंगे, या गुडविल कहेंगे। तो उसको हम गुडविल कहेंगे। तो 20,000 रुपया जो ज़्यादा हम गुड्स अपना बिजनेस को 20,000 रुपया जो ज़्यादा हम बेच रहे हैं मार्केट वैल्यू से, तो उस 20,000 को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस अमाउंट को गुडविल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में कहा जा रहा, व्हेन गुडविल इज नॉट ए परचेज गुडविल। जब गुडविल हमारा परचेज गुडविल नहीं होगा, तो गुडविल को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, गुडविल दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, जो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब क्रिएट होता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाएगा, तो उस समय गुडविल जो हम वैल्यूएशन करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल होता है जो कहलाता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं, किसी दूसरे का बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो जिसका बिजनेस को आप परचेज कीजिएगा, उसका नेट एसेट्स का वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आप उसको 1.5 लाख में परचेज कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा रुपया हम परचेज कर रहे हैं, तो उसका नेट एसेट्स 1 लाख का है, लेकिन आप उसको 1.5 लाख रुपया देकर उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो आपने 50,000 जो ज़्यादा दिया, वो 50,000 क्या कहलाएगा, परचेज गुडविल कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कि व्हेन गुडविल इज नॉट ए परचेज
गुडविल, जब गुडविल परचेज गुडविल नहीं होगा तो पूरा गुडविल इज नॉट शो इन द बैलेंस शीट, गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। गुडविल शो इन द बैलेंस शीट, गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे। मे और मे नॉट भी शो इन द बैलेंस शीट, तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। आई बोल रहा पार्टली शो इन द बैलेंस शीट, क्या पार्टली शो करेंगे बैलेंस शीट में? अगर हमारा गुडविल परचेज गुडविल नहीं होगा तो उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इसका नंबर ए आंसर सही होगा, 3 का ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज 5 लाख। फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? 5 लाख का है। एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 60,000 का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। क्या निकालने बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ये फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में देखिए 60,000 का है। अब माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स तो है नहीं ऑलरेडी, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5 लाख दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का है इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% है। यहाँ लिख दीजिए 10%। ये आ गया 50,000। और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ 50,000 लिख दीजिए। कितना आया सुपर प्रॉफिट? 10,000। तो आपका ये आंसर 10,000 क्या है? बी नंबर। तो 4 का बी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। वेटेड व्हेन बोल रहा है क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है मेथड अप्लाई होता है कब? गुडविल को कैलकुलेट करने में वेजेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल कब अप्लाई होता है कैलकुलेट करने में, गुडविल को कैलकुलेट करने में? तो बोल रहा जब प्रॉफिट आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट शो एट द ट्रेंड आइदर राइजिंग एंड फॉलिंग, बिल्कुल सही। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई किया जाता है कब? कब यूजफुल होता है? यूजफुल कब होता है? तो जब प्रॉफिट शो ए ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग, जब हमारा प्रॉफिट जो है राइजिंग भी होगा और फॉलिंग भी होगा, राइजिंग या फॉलिंग होगा, तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करते हैं, मीन्स यूजफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। हो रहा है इसमें कौन सा फैक्टर है जो, कौन सा फैक्टर है जिसको हम छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने छोड़कर, गुडविल को इफेक्ट डालेगा। फॉलोइंग आर द फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को इफेक्ट डालने वाला कौन कौन फैक्टर है और इसमें से कौन फैक्टर जो इफेक्ट नहीं डालेगा? एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मैंने कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं डालेगा? तो बी नंबर लोकेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को पूरा लोकेशन ऑफ द कस्टमर जो होगा वो क्या होगा? फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल में एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट बने इसको छोड़कर। तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी फैक्टर इफेक्टिंग है। इसके बाद टेक्निकल नाउ हाउ भी फैक्टर इफेक्टिंग है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट भी फैक्टर्स इफेक्टिव है। तो कौन सा फैक्टर इफेक्टिव नहीं है? तो लोकेशन ऑफ द कस्टमर, है ना, ये फैक्टर इफेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ एक्सेप्ट। किसको छोड़कर? तो किसको छोड़ना है? लोकेशन ऑफ द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आइए। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन?
7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर 60,000। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000। नॉर्मल कैपिटल इम्प्लॉयड इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस 10%, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल इम्प्लॉयड 5 लाख है। अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने बोल रहा है, इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट पर गुडविल निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में देखिए 60,000 दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट को 60,000 लिखिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% है, देखिए रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, 5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 5 लाख का 10% 50,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। तो अब हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुडविल कैसे निकाला जाएगा। तो 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट है 10,000, और 3 ईयर परचेज बोला है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 रुपया आ गया आपका। तो 3 से मल्टीप्लाई किए 30,000, तो 30,000 आपका क्या आ गया गुडविल। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज। बोला अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, तो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये फार्मूला होता है गुडविल निकालने का। किस मेथड में, तो बोल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट में। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फार्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अगर 100 कर दिए तो परसेंटेज में आंसर आएगा, अगर 100 नहीं करेंगे तो परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा, लेकिन फार्मूला यही होगा। तो देखिए कहाँ पर फार्मूला है। तो पहला बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय द रेट ऑफ रिटर्न, नहीं होगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका मतलब 8 का 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिटियस एसेट्स 5,000 85,000, मतलब फर्म का नेट एसेट्स 85,000 है। 85,000 का एसेट्स में 5,000 का फिक्टिटियस एसेट्स शामिल है। तो हमको नेट एसेट्स जब लेंगे, रियल एसेट्स लेंगे, तो उसमें फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। 85,000 में 5,000 फिक्टिटियस एसेट्स है, उसको माइनस कर देंगे, 80,000 का हमारा रियल एसेट्स बचेगा। आगे आइए क्या बोल रहा है, बोल रहा नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म 30,000, फर्म का लाइबिलिटी 30,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, रेट ऑफ रिटर्न 10% है। पूरा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000, फर्म का प्रॉफिट 8,000 एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने बोल रहा है। मतलब हमको निकालने बोल रहा है गुडविल कैसे, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको क्या निकालना है, गुडविल निकाल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न और इनटू 100, ये फार्मूला होता है। तो सुपर प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट जब तक नहीं निकालेंगे मैथ बनेगा नहीं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में 8,000 है, 8,000 लिख दे एवरेज प्रॉफिट,
अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है नेट एसेट्स। तो एसेट्स आपका 85,000 का है, जिसमें 5,000 का फिक्टिटियस एसेट शामिल है। तो 85 में 5 हटा दीजिए, रियल एसेट्स 80,000 का आ गया। क्योंकि 85 में तो 5,000 फिक्टिटियस एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स को हटा दीजिए, 80,000 रियल एसेट्स आया। और माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 30,000 है। ये आ गया 50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10% है। तो 50,000 का 10% 5,000 आया। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 50,000 का 10% 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया। 8,000 में 5,000 घटा दीजिए, कितना आ गया ये 3,000। 3,000 सुपर प्रॉफिट आया। अब सुपर प्रॉफिट की जगह 3,000 लिखिए। रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है। 10 इंटू 100, 1 0 कैंसिल, 30,000। इसका आंसर क्या आएगा गुडविल का, 30,000। तो देखिए 30,000 कहाँ है, 9 का बी नंबर। तो 9 का बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए क्या है। 10 नंबर बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 64,000 जो है, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 4,000, 4,000 एबनॉर्मल लॉस के बाद 64,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट शो कर रहा है। गुडविल निकालने बोल रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने बोल रहा है 4 ईयर परचेज बेसिस पर। तो 4 ईयर परचेज बेसिस पर गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का इसमें फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ईयर परचेज बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 64,000 का है, जिसमें आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 4,000 है। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। हमारा 64,000 का जो प्रॉफिट है गुडविल निकालते समय, यदि एबनॉर्मल लॉस आफ्टर लिखा हुआ है तो इसको बिफोर करेंगे। तो बिफोर करने के लिए 4,000 रुपये का जो एबनॉर्मल लॉस है एवरेज प्रॉफिट 64,000 में ऐड कर देंगे। तो 64,000 में 4,000 ऐड कर देंगे तो 68,000 हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे 68,000। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिए 64,000 में, 68,000 हो गया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख का है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है। तो इस 5 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। 5 लाख का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50,000। तो माइनस कर दीजिए 50,000। ये कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 18,000। अब गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 4 ईयर परचेज है, 4 से गुना कर दीजिए 72,000 हमारा गुडविल आ गया। इसका आंसर 10 का क्या होगा, ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सुपरटेक इंडिया हैज एसेट्स। सुपरटेक इंडिया के पास एसेट्स कितने का है, 5 लाख का। लाइबिलिटीज कितने का है, 3.5 लाख का। पार्टनर का कैपिटल है जनरल रिजर्व 60,000 का है। तो 3.5 लाख का 60,000 ये इंटरनल लाइबिलिटीज है। हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नेट एसेट्स में से, मतलब रियल एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को घटा देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। तो हमारा एसेट्स तो 5 लाख का है, लेकिन इंटरनल लाइबिलिटीज में कैपिटल और जनरल रिजर्व है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मात्र क्रेडिटर 90,000 का है। मीन्स 5 लाख में 90,000 घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको मालूम हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द फॉर्म 90,000 का गुडविल निकाल कर दिया हुआ है 2 ईयर परचेज बेसिस पर ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज बेसिस पर गुडविल निकाल कर दिया हुआ है 90,000। आपको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है फर्म का, कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। जिसको इसका वर्किंग करते समय हो सकता है कि 12 नंबर का नीचे भी वर्किंग कुछ आ जाए,
तो उससे आपको लोग को हड़बड़ाना नहीं है, केवल वर्किंग को सीखना है, कैसे वर्किंग होगा समझिए वर्किंग को। तो इसको वर्किंग हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पर आपका गुडविल दिया हुआ है, गुडविल जो दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज, तो गुडविल है 90,000 और सुपर प्रॉफिट का कितना है, 2 गुना है। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट क्या होगा, तो 90,000 भागा 2, 45,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। 45,000 का क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट 45,000 आया तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज कीजिए। क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 45,000 है इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में एवरेज प्रॉफिट देखिए कहाँ है, हो रहा है मेसर्स सुपरटेक इंडिया एसेट्स 5 लाख का है, लाइबिलिटीज में कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल निकालना है 90,000 गुडविल है 2 ईयर परचेज बेसिस पर। तो हमको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो लिख दिए एवरेज प्रॉफिट जो हमको निकालना है, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे पहले। तो आइए देखिए यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड समझाते हैं कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स 5 लाख का, एक्सटर्नल लायबिलिटी 90,000 का, तो 5 लाख में 90,000 घटा दीजिए, 5 लाख माइनस 90,000 तो 4,10,000 आया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट 10% है, 4,10,000 का 10% निकालेंगे तो 4,10,000 का 10% आता है 41,000। 4,10,000 का कितना परसेंट है, 10%, तो 10% कितना आएगा 41,000 नॉर्मल प्रॉफिट। इस 4,10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 41,000। अब यहाँ पर आ जाइए 45,000, अरे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 41,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 86,000, तो आपका आंसर आ गया 86,000 एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के पहले इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, एवरेज प्रॉफिट फर्म का 6 लाख है, टोटल टेंजिबल एसेट्स 28 लाख का है, जिसमें आउटसाइड लायबिलिटी 8 लाख का है। तो 28 लाख में 8 लाख घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सेम टाइप ऑफ बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमको इसमें भी गुडविल निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, गुडविल। कौन मेथड में, कैपिटलाइजेशन। कौन मेथड में गुडविल निकालने बोल रहा है, तो बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालने बोल रहा। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको गुडविल निकालने बोल रहा है। इसको गुडविल निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट क्या है वो देखना है। देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, समझिए। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में देखिए 6 लाख का है, अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट बोल रहा है, 20%। अब हमको इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स 28 लाख का है, माइनस लायबिलिटीज 8 लाख का है, तो 28 लाख
माइनस 8 लाख, ये आ गया 20 लाख। एक कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, 20 लाख का 20% 4 लाख, 20 लाख का 20% कितना आया 4 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा यहाँ निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट 20 लाख का कितना परसेंट है 20%, कितना आया 4 लाख। तो 4 लाख नॉर्मल प्रॉफिट आया, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ लिखिए 4 लाख। कितना आया सुपर प्रॉफिट 2 लाख, ये 2 लाख सुपर प्रॉफिट आया। तब सुपर प्रॉफिट यहाँ 2 लाख लिखिए फार्मूला में, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न 20% है, और इंटू 100, 20 से काटिए 5 बार में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। तो आपका क्या आएगा गुडविल, गुडविल कितना आया 10 लाख। तो आंसर देखिए 12 का ए नंबर, आंसर होगा 12 का ए नंबर। कितना आंसर आएगा 10 लाख। आगे बढ़िए 12 के बाद 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज करना पड़ा तो क्या बोला जा रहा है आगे में कि इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, जो हमारा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ऑलरेडी पहले से है, इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। मतलब हमारा बैलेंस शीट है पार्टनरशिप फर्म में, अगर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरों के बीच का प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो पहले से जनरल रिजर्व है उस जनरल रिजर्व को हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, वो रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ए नंबर में बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे नहीं, गेनिंग रेशियो में करेंगे नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, यस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर। 14 में आइए, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग ए बी सी, ए बी सी का पहले से पीएल रेशियो क्या है 3:2:1, और चेंज हुआ तो क्या हुआ 1:2:3। ए बी सी का एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2:1 था, चेंज होके हो गया 1:2:3। आगे क्या बोला जा रहा, देन द पार्टनर्स हुज शेयर विल बी अनइफेक्टेड। बोला कौन पार्टनर का शेयर अनइफेक्टेड होगा, तो देखिए ना ए का, बी का, सी का। तो ए बी का कितना था 3 2 5 1 6 2/6, और इसमें भी बी का निकालेंगे तो कितना आएगा 2/6। तो ये बी का आएगा 2/6, इसमें भी बी का भी आएगा 2/6। मतलब बी नाम का जो पार्टनर है उसका शेयर अनइफेक्टेड होगा। चेंज होने से पहले भी 2/6 था, चेंज होने के बाद भी 2/6 है। तो अनइफेक्टेड किसका होगा, किसका शेयर अनइफेक्टेड होगा, बी नाम का पार्टनर। तो इसका बी का बी माने बी नाम का पार्टनर का जो है अनइफेक्टेड होगा शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्या बोला जा रहा है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। एक्स वाई दो पार्टनर है, पीएल रेशियो 3:2 है। पूरा विथ इफेक्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब बोला भविष्य में लोग प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेगा, इक्वल। पहले से रेशियो क्या था 3:2, अब कैसे बांटेगा, इक्वल बांटेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000, गुडविल कितना है फर्म का 60,000। द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो गुडविल हमारा 60,000 है। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई है, देखते कौन सेक्रीफाई किया कौन गेन किया। तो इसमें आइए इन लोग का रेशियो 3:2 था पहले से, 3/5 2/5। बाद में क्या हुआ प्रॉफिट इक्वल ही हो गया, इक्वल माने 1/2 1/2। क्या कंडीशन आया 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10, 6 - 5 1/10, ये आया 10,
4 माइनस 5 माइनस 1/10, क्या आया? -1/10। तो बताइए कौन सेक्रीफाई किया, कौन गेन किया? तो गेन किया कौन? y। सेक्रीफाई कौन किया? x। तो डेबिट किसको करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा डेबिट किसको करेंगे? तो y को डेबिट करेंगे, क्योंकि y का क्या हो रहा? गेन कर रहा। तो जो गेन करेगा वो डेबिट। गेन कौन किया? y। तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और x का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 60,000 का गुडविल है। कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाई किया? 1/10। तो ये 60,000 का गुडविल है, तो ये 60,000 का 1/10। 60,000 का कितना होगा? 1/10। तो 60,000 का 1/10 कितना आएगा? 6,000। 60,000 का 1/10 6,000। तो 6,000 रुपया से क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट होगा। तो कौन डेबिट होगा? गेन जो किया वो डेबिट। तो गेन कौन किया? वाई। तो वाई गेन किया कितना? 1/10। तो 60,000 का 1/10 6,000। तो 6,000 वाई डेबिट होगा और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स 15 का ए नंबर आंसर आपका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिटरमाइंड सो दैट। बोला जब प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट लॉस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिटरमाइंड सो दैट। ए नंबर में बोल रहा क्या? ए नंबर में बोल रहा क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोइंग देयर प्रेजेंट वैल्यू? नहीं। बोल रहा क्या? गेनिंग पार्टनर्स इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। ये भी नहीं होगा। सी नंबर में बोल रहा क्या? गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर। ये बिल्कुल सही है। कितना नंबर? सी नंबर। कितने का? 16 का सी नंबर आंसर सही आंसर होगा। 16 के बाद आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का उल्टा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 17 का बी नंबर और 18 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म पीएल रेशियो 3:5 विथ इफेक्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। बाद में एग्री हुआ कि क्या होगा? वो इक्वल होगा। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन और सेक्रीफाई विल बी। बोला प्रॉफिट लॉस रेशियो जब चेंज होगा तो ए गेन किया कि सेक्रीफाई किया वो बताना है। तो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बताइए ए गेन किया, ए और बी पार्टनर है तो गेन किया कि सेक्रीफाई किया? अगर माइनस में आया तो गेन किया, प्लस में आया तो सेक्रीफाई किया। क्यों? क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला को पुट किए। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला को पुट करते हैं और आंसर अगर प्लस में आता है तो समझेंगे सेक्रीफाई किया, आंसर अगर माइनस में आता है तो समझेंगे गेन किया। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला पुट किए हैं, अगर माइनस में आंसर आएगा मीन्स गेन किया। आइए ए का क्या है? ए बी का रेशियो पहले से कितना है? 3:5। 3:5 का मतलब 3/8 और 5/8। बाद में क्या हुआ? बाद में एग्री हुआ इन लोग इक्वल बांटने के लिए। इक्वली, इक्वली का मतलब 1/2/2। 8 और 2 का एलसीएम आप ले लीजिए। 8 का और 2 का एलसीएम 8 ही आएगा। ये 3 - 4। देखिए -1/8। ये क्या किया? 1/8 हिस्सा गेन किया। तो याद रखिएगा 1/8 ये गेन करेगा ना तो ये सेक्रीफाई करेगा। 8 और 2 कैल्शियम 8, ये 5 - 4। देखिए 1/8 ये सेक्रीफाई किया। तो बी सेक्रीफाई किया। गेन कौन किया? ए। कितना गेन किया? 1/8 गेन किया। तो ये देखिए 1/8 कहाँ पर गेन लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर गेन। गेन कौन किया? 1/8
8। 19 का बी नंबर। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए गेन किया या सेक्रीफाई किया, तो ए क्या किया, गेन किया। कितना गेन किया, 1/8, तो आंसर होगा गेन 1/8। 19 का बी नंबर। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस रेशियो 7:3:2 है। फर्म 1 जनवरी 2021 को डिसाइड किया कि प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा, 8:4:3 का रेशियो हो जाएगा। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी गेन और सेक्रीफाई। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस रेशियो जब चेंज हुआ तो बी नाम का जो पार्टनर है वो गेन किया या सेक्रीफाई किया। तो बस वही फार्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लिख रहे हैं, तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आंसर माइनस में आएगा तो समझेंगे गेन किया, आंसर प्लस में आएगा समझेंगे सेक्रीफाई किया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बी नाम का पार्टनर के बारे में बोल रहा है, बी क्या किया, बी गेन किया या सेक्रीफाई किया, ये पूछा जा रहा है, बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम केवल बी का ही निकालते हैं ना, सभी का क्यों निकालेंगे, केवल बी का निकालते हैं क्योंकि बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बी का क्या रेशियो है, 7:3:2, 7 3 10 2 12 मीन्स 3/12। 7:3:2, तो बी का कितना हिस्सा हुआ, 3/12 माइनस न्यू रेशियो आइए 8:4:3, 8 4 12 3 15, तो बी का कितना हुआ 4/15। तो 12 15 का एलसीएम ले लीजिए। 60 आएगा एलसीएम। 12 5 60, 15 माइनस 15 चौके 60, देखिए माइनस 1/60 गेन किया, माइनस 1/60 क्या किया, गेन किया। कौन, बी। तो बी गेन कर रहा, माइनस 1 माइनस में है, माइनस का मतलब गेन कर रहा, कितना गेन कर रहा है 1/60, तो बी गेन कर रहा है 1/60, तो यहाँ पर गेन 1/60, बी क्या किया, गेन किया, कितना 1/60, तो 20 का कितना नंबर होगा, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों का गुडविल का चैप्टर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हल करा दिया गया है। नेक्स्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों का कंबाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी करा दिया जाएगा। और इसके बाद डिवेंचर और शेयर का, और इसके बाद मैनेजमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन को कल तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।